नमस्कार, एस्ट्रो तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज बात करते हैं जो आपकी देव उठान एकादशी अर्थात 23 नवंबर 2023 शुक्ल पक्ष एकादशी को, जिसको कहते हैं देव उठान एकादशी। भगवान विष्णु जो 4 महीने के शयन में जाते हैं चातुर्मास से, जिसको कहते हैं कि अभी देव सो रहे हैं, और इसी देव उठान एकादशी से देव जो है जागृत हो जाते हैं, अर्थात भगवान विष्णु उस शयन से जागृत हो जाते हैं। तो भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आपको जो है देव उठान एकादशी के विषय में बताते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीः कान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सशंखचक्रं शकरेतकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। उन विष्णु को, वह जगत के पालनहार अखिलांड कोटि नायक भगवान विष्णु को बारंबार नमन है। अर्थात यह जो एकादशी तिथि आपकी है, वैसे तो हर पक्ष में एक एकादशी तिथि आती है, ऐसे टोटल आपके जो है 12 महीने में 24 एकादशी तिथि होती हैं, लेकिन देव उठान एकादशी का अपना एक अलग ही विशिष्ट महत्व है। इसको दूसरे शब्दों में जो है जो एकादशी बोलते हैं देव प्रबोधनी एकादशी, तुलसी विवाह बोलते हैं, इसको ग्यारस बोलते हैं, कई नामों से इसको जानते हैं। देखिए, एकादशी तिथि का तो व्रत अपने आप में भगवान विष्णु ने भी गीता में कहा है कि जो भी व्रत होते हैं उनमें मैं एकादशी व्रत हूँ, अर्थात एकादशी का व्रत सर्वोत्तम कहा गया है, यह जन्म के लिए और मोक्ष के लिए भी। जन्म जन्मांतर के मोक्ष के लिए यह जन्म यह संसारे खलु दुस्तारे। तो इस संसार में खलु आदि जो आपसे किसी प्रकार के पाप हो जाते हैं, किसी प्रकार की आपसे जो है भूल चूक हो जाती है, उन सभी खलु पापों को नष्ट करने के लिए एकादशी व्रत का जो है सर्वोत्तम महत्व है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रहता होगा वो निश्चित रूप से मोक्ष का जो है अधिकारी होता है। तो यह एकादशी तिथि आपकी 23 तारीख को पड़ रही है। इस दिन आप निश्चित रूप से अपने लिए भगवान विष्णु से कामना करें, भगवान विष्णु का पूजन करें। इस 23 तारीख के बाद से आपके जो है गृह प्रवेश का मुहूर्त, आपके शादी विवाह का मुहूर्त, आपके मुंडन आदि का मुहूर्त, कहने का तात्पर्य जितने भी आपके जो है मांगलिक कार्य हैं, इनके दरवाजे खुल जाएंगे, यहाँ से मांगलिक कार्य शुरू हो जाएगा। उसी दिन जो है शालिग्राम विवाह, तुलसी विवाह भी होता है, तो भगवान तुलसी का पूजन करें, भगवान शालिग्राम का विवाह करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। विशेष अच्छा होता है भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप, या ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या ओम नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि बहुत अच्छा होगा, यदि किसी से हो सके तो विष्णु सहस्र नाम का पाठ सर्वोत्तम होता है, जिसके विषय में कहते हैं विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावना यस्य स्मरण मात्रेणा जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जो हमें संसार के बंधन से, संसार के पापों से मुक्त करता है। भगवान विष्णु हमारे पालनहार हैं, हमारे जगत पिता कहे गए हैं, और इनकी पूजा, इनकी आराधना से जो एक व्यक्ति को सबसे बड़ी चिंता और सबसे बड़ी जो है इस जीवन में परेशानी रहती है आर्थिक, वह भगवान विष्णु के पूजन से आर्थिक कृपा आपके ऊपर सदैव रहती है। कभी भी आपको दरिद्रता और गरीबी की स्थिति नहीं झेलनी पड़ती है। भगवान विष्णु के पूजन से भरपूर आपके घर में धन धान्य रहता है। और वैसे भी भगवान विष्णु के विषय में कहा गया है कि लक्ष्मीवान समतींजयः। यदि आपको लक्ष्मीवान होना है और स्थिर लक्ष्मी प्राप्त करनी है तो भगवान विष्णु का आप पूजन करें। तो देव उठान एकादशी जो आती है, ग्यारस जिसको कहते हैं, देव प्रबोधनी एकादशी जिसको कहते हैं, देव उठनी एकादशी जिसको कहते हैं, तुलसी विवाह जिस दिन कहते हैं, शालिग्राम विवाह जिस दिन कहते हैं, वह एकादशी को ही देव उठान एकादशी कहते हैं। ये कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो इस दिन भगवान विष्णु का बढ़िया से पूजन करें।
केले के पत्तों का बंदरवाह बना करके और उसमें भगवान विष्णु की तस्वीर रखें और यथासंभव जो भी आपके पास हो सकता है सामग्री, जल से, चंदन से, दूध से, दही से, घृत से, शहद से आदि आदि जो भी कुछ है भगवान विष्णु को अर्पण करें और भगवान विष्णु को अर्पण करके धूप दीप दिखा करके और नैवेद्य यानी भोग आदि लगाएं जो आपके पास है। और उसके बाद आप जिन्हें जो दीपक प्रज्वलित कर रखा है कम से कम आप जो है 3 या 5 माला ओम विष्णवे नमः, यह मंत्र आपको यदि सही लगता है, यानी कहने के तात्पर्य आपको सिंपल में जैसे समझ में आता है, या ओम नारायणाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप निश्चित रूप से 3 या 5 माला जाप करें, आपको विशिष्ट लाभ होगा। यदि ये नहीं संभव है, यदि इससे ऊपर कर सकते हो आप, तो आप जो है विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, निश्चित रूप से वह आपके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी फलों को प्रदान करेगा। क्योंकि विष्णु सहस्रनाम अपने आप में पंचरत्नों में से एक हैं, जिसके विषय में कहते हैं गीता, गर्भ गीता, राम रक्षा स्तोत्र और विष्णु सहस्रनाम, गजेंद्र मोक्ष, इन सभी में से पंचरत्नों में से एक है और सर्वोपरि जिसको कहते हैं विष्णु सहस्रनाम। तो आप पाठ करें और नहीं कुछ हो सकता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें, निश्चित रूप से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। आप सभी को देवउठान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। निरोग रहें, स्वस्थ रहें और परमपिता परमात्मा की आपके ऊपर सदैव कृपा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।